क्या पुलिस सिर्फ कमजोर लोगों के लिए सख्त है और ताकतवर लोगों के लिए नर्म? ये सवाल आज अखबार में छपी एक खबर के जरिए उठ रहा है। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। नमस्कार, मैं शीतल वर्मा, स्वागत है आपका अनसुनी आवाज में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की। अभिनेत्री उर्मिला सनावर, जो खुद को हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं, उर्मिला सनावर ने हाल ही में अपने फेसबुक लाइव के जरिए अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कई गंभीर बातें बोली हैं। मैं उसकी आज अंकिता भंडारी के 2 छोटी छोटी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी उसी कालनेमी की। तो ये इस कालनेमी को सबसे पहले आप जेल में डालिए कि ये माननीय दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। माननीय दुष्यंत कुमार गौतम को भी सामने आना चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ बातें कही बल्कि कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनाई है जिनमें वीआईपी लोगों का जिक्र है गट्टू गट्टू नाम लेकर। आप सबसे पहले सर्वप्रथम एक रिकॉर्डिंग सुनिए अंकिता भंडारी हत्याकांड से रिलेटेड। अंकिता हत्याकांड में भी तो उसका नाम आ रहा था। वो कौन वीआईपी था, उस दिन हरिद्वार ठहरा हुआ था। वो कौन सा वहां रात को जाने वाला, उसे सुसाइड कर लिया। अंकिता हत्याकांड में रात को जाने वाला था ये, इसने उसके बाप को मंत्री बनाया, ससुर को मंत्री बनाया था, विनोद आर्य को। ये पता है क्या कैसे सुसाइड करा, उसे मना कर दिया था मैंने बच्चों को। उर्मिला जी का आरोप है कि सुरेश राठौर को कहीं ना कहीं अंकिता हत्याकांड की पूरी जानकारी है। अंकिता हत्याकांड के बारे में तुझे एक एक चीज पता थी, कौन जा रहा था गट्टू उस रात, कौन क्या हो रहा था, और भी रिकॉर्डिंग में और भी चीजें हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि उर्मिला सनावर अंकिता हत्याकांड की आड़ में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का रही है। उन पर ब्लैकमेलिंग और अश्लीलता फैलाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इसी को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने जांच अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उर्मिला जी के सभी पुराने सोशल मीडिया वीडियो और रिकॉर्ड खंगाले जाएं ताकि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ उर्मिला सनावर पर ही तेजी से होगी? जिन वीआईपी का उर्मिला नाम ले रही है उनकी जांच कौन करेगा? अगर उर्मिला सनावर झूठ बोल रही है तो निसंदेह उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस वीआईपी की तलाश में क्यों नजर नहीं आ रही? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस से कहना चाहती हूं कि जो मेरे बारे में जांच कमेटी बिठाई जा रही है कि उर्मिला पे कौन से मुकदमे है, कौन से नहीं है, उर्मिला की गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उर्मिला को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उर्मिला कोई भगोड़ी नहीं है। जब आप जहां कहोगे, जैसे कहोगे, हम आपका सहयोग करेंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो भी साक्ष्य, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं लेकर उपस्थित हो जाऊंगी, या मैं आपको किसी के माध्यम से जो भी आपने ऑफिसर नियुक्त किए गए होंगे, मैं उस ऑफिसर से भी आप मुझे मतलब संपर्क करवा सकते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक वीआईपी का नाम सामने क्यों नहीं आया? क्या वह वीआईपी इस धरती के नहीं है, या फिर उनके लिए कानून नहीं बना, या फिर ये कह सकते हैं कि वह कानून से ऊपर है? एक मासूम लड़की की हत्या हो गई लेकिन अभी तक वीआईपी का पता नहीं चला। पुलिस के पास उर्मिला सनावर का डाटा खंगालने का समय है, लेकिन जिन लोगों का नाम वह ले रही है उनकी कुंडली खंगालने का समय नहीं है। अगर उर्मिला गलत है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या उनका अपराध उन वीआईपी के अपराध से बड़ा है? आपको क्या लगता है, क्या कभी वीआईपी सामने आ पाएंगे, या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सवाल उठाने वाले ही कटघरे में नजर आएंगे? अगर उर्मिला जिनका नाम ले रही है वह सरकार में है तो क्या इसका मतलब वह पाक साफ हो गए? पुलिस का बस उन पर क्यों नहीं चलता? अंकिता भंडारी की मां को इंसाफ मांगते हुए 3 साल बीत चुके हैं। इस देवभूमि में जहां कन्याओं की पूजा होती है और महिलाओं को माता का दर्जा दिया जाता है, उस मां की पुकार कब सुनी जाएगी? मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। फिलहाल सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
विपक्षी दल अंकिता हत्याकांड के खुलासे की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर संज्ञान लेती है या नहीं। फिलहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमें यूट्यूब में जाकर भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।